हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम क्लास 3 के लेसन 10 के बारे में पढ़ेंगे। और लेसन 10 में आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन को आज हम पढ़ेंगे बच्चों। अब स्टार्टिंग करते हैं हम अपने डेफिनेशन से, ठीक है। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, किससे रिलेट करता है? वो नाउन और प्रोनाउन से हमारा प्रीपोजिशन रिलेट करता है। प्रीपोजिशन संबंध सूचक अवयव, ठीक है, वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध जोड़ता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, द डॉग इज एट द डोर। यहाँ जो आपको कलर्ड यानी अंडरलाइन, यहाँ पे जो पिंक कलर से हाईलाइट आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे उनका मीनिंग यानी यूज किया गया प्रीपोजिशन का। सेकंड है आपका, द पेन इज इन द इंक पॉट। थर्ड है आपका, द कैट इज अंडर द कोट। फोर्थ है आपका, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है बच्चों, प्रयुक्त वाक्यों में एट, इन, अंडर और ऑन प्रीपोजिशन है। फिर है आपका सेम प्रीपोजिशन, सम प्रीपोजिशन। आपके यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनको रीड करते हैं। ये आपके प्रीपोजिशन है और उनकी यहाँ मीनिंग दी हुई है। तो है यहाँ पे ओपन, ठीक है, तो क्या है? ऊपर से होकर, आफ्टर के बाद, ऑन पर या ऊपर, आउट बाहर, ऑफ का के या की, अप ऊपर, अब ऊपर, इन में अंदर, इनटू अंदर या में, टू को की और ओवर, विद के साथ, ओवर ऊपर, बिहाइंड पीछे। तो यहाँ पे आपको कुछ सिमिलर चीज दी हुई है, जैसे आपका अबव, आप, ठीक है, फिर है आपका ऑन और ओपन। इसमें बात की हुई है ऊपर पर से होकर, ऊपर पर से होकर, इसके है पर या ऊपर, फिर है आपका यहाँ ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे और लास्ट में ओवर। ठीक है, हिंदी जो इनका मीनिंग है वो तो सिमिलर ही है, लेकिन यहाँ पे आपके कुछ 5 ऐसे वर्ड्स दिए हुए हैं जो मीनिंग्स मतलब इंग्लिश में भी अलग है और हिंदी में तो उनका मीनिंग ही सेम है, लेकिन ये जो 5 वर्ड्स हैं ये आपके अलग अलग सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, उनका हिंदी में कुछ मीनिंग्स तो सेम होता है, लेकिन उनके इंग्लिश में वो वर्डिंग या मीनिंग अलग होते हैं। यूज ऑफ सम प्रीपोजिशन। फर्स्ट है द पेंसिल इन द बैग। द पेंसिल इज इन द बैग। सेकेंड है द डॉग इज ओवर द ब्रिज। ठीक है, द डॉग इज ओवर द ब्रिज। थर्ड है द कैट इज इन द रूम। द कैट इज इन द रूम। फोर्थ है द मंकी इज ऑन द ट्री। द मंकी इज ऑन द ट्री। फिफ्थ है वी गो टू स्कूल। वी गो टू स्कूल। सिक्स्थ है आपका द बॉय इज बिहाइंड द रूम। द बॉय इज बिहाइंड द रूम। सेवेंथ है आपका द काउ इज अंडर द ट्री। द काउ इज अंडर द ट्री। फिफ्थ है आई लिव इन दिल्ली। नाइन्थ है आपका ही गोज टू स्कूल बाय बस। फिफ्थ है वी लिव इन इंडिया। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने कुछ सम प्रीपोजिशन देखे, हमने यूज करना सीखा, हमने कुछ सेंटेंसेस भी देखे, हमने कुछ मीनिंग्स भी देखे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने अच्छे तरीके से समझा भी होगा। तो क्लास को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।